दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी होली अष्टमी का दिन है और शाम का टाइम हो गया और विंग लाइनर भी लग गया। तो जी अब करना है वो क्या बोल लग रहे हैं उसे बायना निकालना। शाम को टाइम 4:30 हो गए और अब हमें बनाना है बायने का खाना, क्योंकि हम अब काट नहीं सकते आज के दिन। हमारे यहाँ पे आप लोगों का तो पता नहीं। तेरे बाल खुल गया आंसू, कोई बात मैं देखूंगी। तो काटने का काम जो है वो कर रहे हैं प्राणपति। प्राणपति क्या काट रहे? पनीर पति। प्याज पनीर आज आप करवा रहे क्या हेल्प हमारी? बस मैं कटिंग करने आया हूँ। मैं कहा फटाफट से कटिंग कर दूँ। कैसा काट रहे? प्यूग रेडी। ये वो मैं क्या कह रही हाँ। थी, चिन्नी मगर सब खा रहे हैं पूड़े तो अच्छे मगर सारी चीज बन रही ना, फिर कोई नहीं खाता। तेरे कटोरी भर लेंगे बस। बहुत है हाँ, ज्यादा बने ना फिर कोई नहीं खाता है। क्या क्या बना रहे वैसे हम बनाए हैं आलू गोभी, पनीर, हलवा पूरी, चावल और पूड़े। कैसे काटते हैं आप इसे? मैं वही तो कह रही कैसा काट रहे? तुम तो कचरा कचरा सा कर रहे ये इसका। हम बना रहे हैं आलू गोभी, पनीर बनावेंगे, चावल बनावेंगे, हलवा पूरी बनाएंगे, पूड़े बनाएंगे। इसे ना सबसे पहले मैं पूड़े के लिए वो चिन्नी भी क्यों रेडी? इसे ना उस पर रख कर काटो। ना ना, अरे वो क्या है यो चकड़ा, तो ये अच्छी तरह कटेगा फिर। ऐसा है। क्या क्या बताऊं मैं आपको? सारा बताना पड़ रहा मुझे आपको। अच्छा। और चल कोई शुक्र को है, एक बताने वाली मरेगा और क्या चाहे। नहीं जी, हम तो वैसे ही मजाक सा कर रहे हैं, पर ये ज्ञानी है ना। वैसे तो यही सब देख, फिर क्या फायदा? देखिए बुरा तो ये किस पसंद आए हैं आप? यो भैया जी पता है ये तो दिला। वो तो बुरसी रहा है, तो इसका तो भुज्जी बना दो इसकी, तो सब तो बढ़िया। नहीं नहीं, जो वो टूट सी रहा उसकी तरी सी बन जाएगी, वो ग्रेवी सी गाढ़ी हो जाएगी, जो पीस बचेंगे वो बच जाएंगे। और क्या है ना, यूं ही कर रहे होंगे आप भी। तो चलिए मैं भी लगती हूँ इनके बीच में, नहीं तो इन सोचेंगे अगले या तो बात ही कर रही, फोन उठाओ फिर रही। सोचना शुरू कर दिया भाई इन्होंने, तो हम पहले ही लग रहे हैं जाकर अपने काम पे। सच इससे पहले इनकी सोच कंट्रोल से बाहर हो जाए तो जाकर काम कर। मैं कुछ और कर रही थी जी उस समय, मैं भी व्यस्त थी, खाली नहीं थी मैं भी। हाँ हाँ, ए बेटे ये आलू उठा ले बाबू, पैर लग गया इसके, उठा ले। आलू तो चलिए जी लगते हैं फिर काम पे। बांध के अपना क्या हो रहा है वो कढ़ाई में छोंक लेंगे, फटाफट बन जाएगी। चलिए जी लगते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे लग गए हैं हम दोनों बहनें, और पीहू के डैडी तो लग ही रहे हैं, क्योंकि औरतें नहीं, हमारे यहाँ ना औरतें नहीं काटती इस दिन, ना फल खाती ना कोई चीज़ काटती। लेकिन जेंट्स का ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे। देखिए सभी जगह के अलग अलग होते हैं। अब देखिए कुछ औरतों का करके कुछ चीज़ों को काम चल जाता है, लेकिन आदमियों का नहीं। और पीहू के डैडी का काम देखिए वैसे भी स्टिचिंग का है, तो उन्हें तो काटना पड़ेगा ही कुछ ना कुछ, चाहे देखिए कुछ भी होता है। पर हमारे यहाँ औरतों को मना करते हैं, यानी कि जो व्रत रखते हैं उन्हें नहीं काटना होता, लेकिन जो पापा होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, वो काट सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मेन चीज चाहिए थी, जैसे गोभी होगी, आलू हो गया, पनीर हो गया, प्याज होगी, टमाटर हो गया, तो वो सारी चीज़ें पीहू के डैडी ने काट दी थी। और ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जिस तरीके से होता आ रहा है शुरू से, हम वैसे ही करते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो। क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ शायद ओनियन वगैरह नहीं डालते, प्याज वगैरह, जब ये खाना वगैरह बनता है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए करते हैं, और वही हम करते आ रहे हैं। सबके यहाँ का अलग अलग होता है, तो हम उसी हिसाब से चलते आ रहे हैं। ना हमने कभी कोशिश की उन चीज़ों को बदलने की, और ना हमें कभी लगा। तो जैसे भी चलता आ रहा है हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने गोभी में तड़का लगाया है सबसे पहले, धनिया जीरा डाल के, और उसके बाद प्याज डाल के मैं करने लगी थी वो धनिया जो होता है ना, सूखा धनिया, पहले उसका मैंने पाउडर बनाया, और फिर उसके बाद थोड़ा सा धनिया जो है वो कूट लिया, क्योंकि अभी छोंक में चाहिए था। तो दोनों बहनें हम लग रही हैं, पीहू के डैडी अपना करके चले गए थे, तो उन्होंने काट दिया था। तो मैं सिर्फ मिक्सी में पेस्ट वगैरह भी कुछ बनाना था प्याज का, तो मैंने मिक्सी में कर लिया है। इधर आशु जो है वो चावलों का पानी रख दे रही है, और मसाला जो है वो मुझे पीसना था, वो मैंने पीस लिया। तो यहाँ पे जो प्याज है वो भी मेरे भुन चुके हैं। अब उनमें मैं डाल दूंगी, हल्दी डाल दी है, मिर्च डाल दी है, लाल मिर्च भी डाल ली है, और जो देगी मिर्च होती है वो भी। उसके बाद धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, वो डाल के आलू गोभी
डाल दिए हैं। आलू गोभी हम लोग थोड़ी बना रहे हैं क्योंकि बच्चे भी हमारे यहाँ कम खाते हैं, कन्हैया भी आलू गोभी कम खाता है, तो कहने का ये है कि हम ही जो 4-5 हैं बड़े बड़े वही खाते, तो इसीलिए। और थोड़ा सा मैंने डाला है गोभी में पानी, क्योंकि जो आजकल के आलू आ रहे हैं ना वो इतने सूखे सूखे से होते हैं बहुत ज़्यादा, तो पानी डाल के थोड़ा सा बनाते हैं तो फिर वो ठीक बनती है सब्जी। तो गोभी को तड़का लगा के मैंने रख दिया है दूसरी साइड। अब दूसरी कढ़ाई में मैं लगा रही हूँ तड़का पनीर में। तो वही है अपना हींग, धनिया, जीरा, छोंक वाली मिर्च डालने के बाद जो प्याज का मैंने बनाया था पेस्ट, ग्रेवी वाली सब्जी में मैं ज़्यादातर जो प्याज है उनका पेस्ट बना के डालती हूँ, क्योंकि इससे जो ग्रेवी होती है वो अच्छी गाढ़ी बनती है। उसके बाद देखिए उधर आशु जो है वो बना रही है गुलगुलों के लिए आटा या घोल तैयार कर रही है। जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि वो करना है इस बार, तो आशु उसी के लिए घोल रही है। चीनी पहले ही घोल दी थी उसने, तो अब वो वहां पे बस पूड़ों का जो है गुलगुलों का आटा घोल देगी, और जब तक उसकी पूड़े बनाएंगे हम तब तक वो थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाएगा, तो फिर पूड़े जो हैं वो अच्छे बनते हैं। इधर देखिए प्याज भुन गई है, उसमें मैंने डाल दिए हैं हल्दी मिर्च धनिया पाउडर सारी चीज। और जब मुझे टमाटर डालने होते हैं किसी चीज में तो मैं नमक फिर टमाटर डालने के बाद डालती हूँ। तो टमाटर का भी मैंने पेस्ट बना लिया था और उसके बाद नमक डाल के मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया है, जो ग्रेवी सी है उसे अच्छी तरह, ताकि वो अच्छे से पक जाए। और जब वो तेल अच्छी तरीके से छोड़ देगी साइडों में तब मैं फिर उसमें पनीर डाल लूंगी। उधर देखिए आशु ने चावल भी डाल दिए हैं, पानी उबल गया था तो उसने चावल डाल दिए हैं, थोड़ी सी मैंने उनमें डाल दी है हल्दी। इधर देखिए पनीर भी मतलब ग्रेवी जो है वो पक रही है, और बीच बीच में उधर मैं जो है वो क्या बोलते हैं उसको गोभी को भी घुमा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे छोंक जो है वो हो गया है तैयार, उसमें मैंने मिक्स कर दिया है पनीर को भी हम थोड़ा सा, क्योंकि चावल बना रहे हैं तो चावलों के साथ हम पनीर बना रहे हैं। आप भी बोलोगे कि क्या कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे ही है। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी जितनी मुझे चाहिए उतनी मैंने रख दी, थोड़ा सा मैंने पानी एक्स्ट्रा डाला है, क्योंकि जब ग्रेवी पकती है तो वो और ज्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो इसीलिए पानी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है। तो उधर मैं सब्जी को भी देख रही हूँ गोभी की कि वो हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, तो जब वो हो जाएगी फिर उसे उतार के मैं कढ़ाई रख दूंगी। इस वाली कढ़ाई को मैं उधर रख दूंगी और इधर मैं हलवा बनाना शुरू कर दूंगी। तो उधर देखिए चावल हो गए हैं, तो आशु ने चावल भी निचोड़ दिए हैं, और यहाँ पे मैंने हलवे के लिए पानी रख दिया है बीच वाली गैस पे। और इधर मैं बनाऊंगी सूजी का हलवा। उस वाली साइड मैंने जो पनीर था वो पकने के लिए रख दिया है। तो सूजी डाल के अब मैं इसको भून दूंगी अच्छे से, घी अच्छा सा, और हलवा ना अच्छे से घी का ही बढ़िया लगता है खाने में, सूखा सूखा सा घी अच्छा नहीं लगता। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगी सूजी, तो मैंने इसमें डाल दी है किशमिश, ये भिगो के रख दी थी। और जब ये हो जाएगी तो इसमें डाल दूंगी मैं पानी, और जब ये पानी बिल्कुल अच्छे से सूजी ले लेगी उसके बाद फिर मैं इसमें डाल लूंगी मीठा। तो आप ऐसे हलवा बना के देखिए बहुत अच्छा बनता है। और इसमें ये भी टेंशन नहीं, जैसे चीनी का पानी पका देते हैं ना पहले, तो कई बार वो कम या ज्यादा रह जाता है। इस वाले में ये टेंशन नहीं होती कि पानी कम या ज्यादा रह गया। तो देखिए अब इस हलवे को भी मैं बहुत अच्छे से पका दूंगी जब तक कि ये किनारों को नहीं छोड़ने लगेगा। उसके बाद मैं रख दूंगी कढ़ाई। ये देखिए तेल चढ़ा दिया था मैंने इसमें, क्योंकि मुझे बनाने थे गुलगुले। तो ये तेल भी जो है वो अच्छा तेज हो गया। अब मैं उसमें डाल दूंगी पानी। मैं इसलिए लेके रखती हूँ क्योंकि हाथों पे फिर ये गुलगुलों का जो पेस्ट होता है ना पूड़ों का, वो चिपकता नहीं, तो इसीलिए मैं पानी में हाथ अपने बार बार डुबाती रहती हूँ। तो इससे वो जो तेल है जो पेस्ट है वो हाथों पे नहीं चिपकता, और बिल्कुल गुलगुले जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही मतलब फुल्ले फुल्ले बनते हैं। तो देखिए बस यहाँ पे मैं उतार ले रही हूँ, और इसी तरीके से जितने भी बैचेज हैं इसके वो मैं सारे कर लूंगी। और यहाँ पे गुलगुले ही नहीं बन रहे, बातें भी बहुत सारी बन रही हैं, क्योंकि जब हम दोनों होते हैं, हम दोनों क्या कोई भी लेडीज हो, अगर 2 लेडीजें हैं तो वो बातें करेंगी ही करेंगी। और यहाँ पे कुछ बातें, कुछ खासी मैटर चल रहा है जिसपे नॉन स्टॉप बोला जा रहा है, आशु का भी और मेरा भी। तो ये वही हो रहा है, यहाँ पे काम भी हो जाता है, बातें करते रहते हैं ना तो काम का पता नहीं चलता। अगर चुपचाप रह के करते हैं, कई बार होता है कि अगर जैसे लग भी रहे, वैसे मैं सही में बताऊं मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कि कोई खड़ा साथ में या कैसे, वो मेरा एक पता नहीं आदत होगी है वैसी मेरी, क्या हो गया है कि कई बार मुझे अकेले जब मैं काम करती हूँ तो मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। लेकिन उसमें भी ये नहीं है कि नहीं मैं अकेले ही कर सकती हूँ, कोई है साथ में तो मैं उसमें भी मैनेज कर लेती हूँ। पर ये है कि जैसा होता है ना, बहुत बार सब कहते हैं कि अगर एक साथ करते हैं, रल मिल के करते हैं तो वो जल्दी हो जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अकेली करती हूँ तो मैं ज्यादा जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेट बस वहीं रहता है, बातों में नहीं होता। तो जी देखिए गुलगुले बनाने के बाद अब हमने साथ के साथ जो है वो पूरियां उतारनी शुरू कर दिया है, और हमारा जो बायने का खाना है वो तैयार हो चुका है लगभग।
जी खाना बना दिया है हमने, और क्या क्या बनाया मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये है गुलगुले। गुलगुले बनाने का रीजन इस बार ये है कि कृष्णा 5वें साल में लग रहा, और सुबह ही मम्मी का फोन आया था गांव में से। तो 5वें साल में जब बच्चे लगते हैं तो वही उन्होंने कुछ शब्द यूज करा, वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा क्या उन्होंने बोला था, तो वो करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बायने के साथ ये भी पूजते हैं। वैसे हम जब बायना निकालते हैं तो हमारे यहाँ गुलगुले नहीं बनते, लेकिन इस बार मेरी 5वीं हुई है, कृष्णा 5वें साल में लग रहा, तो इस वजह से मम्मी ने बोला था, तो ये गुलगुले बनाए गए हैं, इनमें से पूजे जाएंगे। यहाँ पे बन गए हैं चावल, ये हो गई है आलू गोभी की सब्जी, ये हो गया है हलवा और जी ये हो गया है पनीर। आए हाय पनीर देख क्या टॉप का लग रहा है ना। और ये हो गई है कचौरियाँ। तो ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं। फल नहीं है अभी, फल पीयू के डैडी आने लग रहे लेके, और जीजा जी भी सुबह के गए हुए अब तक नहीं आए। आशु फ़ोन कर दी उन्हें कि आ जाओ बायना निकालना। तो बस अब जब मैं फटाफट से थालियाँ लगा देती हूँ तब तक शायद जीजा जी भी आ जाए और पीयू के डैडी भी आ जाएंगे। चलिए जी अपना बायना लगाने की तैयारी करते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे पीयू के डैडी आगे थे फ्रूट लेके, वो सेब और केले लेके आगे थे। फल हमारे यहाँ पे जरूर पूजे जाते हैं। और ये जो गुलगुले बनाए थे इनका ये था कि इनको एक लुटिया हो या मटका हो या करवा हो कुछ भी उसमें भर के रखना था। और बाद में तो यहाँ पे देखिए जो चावल हैं वो मैं बायने की जो थाली है वो मैं लगा दे रही हूँ। मम्मी का जो फोन आया था उनका आया था इसलिए कि इंदु इस बार 5वां साल है तेरी होई का, कृष्णा 5वें साल में लग रहा, तो होई उगाड़ना, सॉरी मुझे याद नहीं है वो चीज़ क्या कही थी मम्मी ने, वो कि उसमें क्या करते हैं कि कपड़े बहुत अच्छे से पूजते हैं श्रृंगार के सामान के साथ, और ये पूड़े बनाते हैं। मैंने कहा मम्मी मैं तो हर साल करवे का हो चाहे होई का हो, मैं तो श्रृंगार के सामान के साथ ही पूजती हूँ, और दक्षिणा वगैरह उसके ऊपर रख के, और जिज्जा जी का भी पूरा जोड़ा बनियान रुमाल और जुराब सहित, और अनुज भैया का भी, क्योंकि 2 ही बायने में निकालती हूँ। मैंने कहा मैं तो हर साल श्रृंगार के सामान के साथ ही निकालती हूँ पूरा, क्योंकि मेरा खुद ही ये होता है कि जैसे मैं कल भी कह रही थी कि अपने पति के लिए अपने बच्चों के लिए हम करते हैं, साल में एक दिन होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई पहनेगा या नहीं पहनेगा, मर्जी, हमें तो अपना काम करना, वो वाली चीज नहीं होती मेरे दिमाग में। मुझे ये रहता है कि मैं अपने बेटे के अपने बच्चों के नाम का मैं कर रही हूँ तो मैं अच्छा करूंगी, अपने पति के नाम का कर रही हूँ तो मैं अच्छा करूंगी। और देखिए साल में एक ही बार हम देते हैं किसी को, ऐसा तो है नहीं कि हर बार देते हैं। साल में ये 2 त्योहार ऐसे आते हैं जिन पे कि हम किसी को कुछ देते हैं, नहीं तो हर बार तो अपने लिए ही करते हैं जितना भी करते हैं। तो मैं तो आप लोगों को भी बोलूंगी ये मत सोचिए कि आपके पास जैसा है बस दे दो आप काम करें, वो एक खुशी है अपने पति के लिए। आप अपने पति के नाम का कर रही तो वो तो अच्छा ही करेंगे ना, उसमें तो फॉर्मेलिटी नहीं होगी ना। तो प्लीज़ मुझे इस बारे में ज़रूर बताइए। पता नहीं आप लोगों की सोच अलग हो सकती है, जब हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने पति के लिए करते हैं तो वो तो अच्छा ही करेंगे। ये मत सोचिए कि आप किसी को दे रहे, पहनेगा नहीं पहनेगा उसकी मर्जी, हमारा तो काम हो गया। अपने मन से दीजिए, बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि देखिए पति भी आपका है, बच्चे भी आपके हैं, बाकी कोई पहने ना पहने या कोई उसे ले ना ले वो उनकी बाद की मर्जी है, पर अपनी तरफ से अच्छा देने का सोचिए और पूरे मन से कि आप अपने पति के लिए कर रहे, अपने बच्चे के लिए कर रहे। तो मेरी तो वही सोच है। तो जी उसके बाद देखिए बायना निकाल के ले आए हैं हम और पूड़े रख दिया है। इन पूड़ों को ना मिनसना नहीं था, ये सिर्फ यहाँ पे रखने थे पूजा में माता के सामने, और इनको अलग साइड रख के मिनसना था। अगर इनको मिनस देते तो फिर ये बच्चों को नहीं दिए जाते, और ये पूड़े देने थे बच्चों को, तो इसीलिए इनको अलग रख दिया है। और आप लोग पूछ रहे थे कि ये जो माला है हम पहनते हैं होई माता वाली, इसका क्या है? तो ये हमारी सास हमें देती है। जब मेरा कृष्णा हुआ था उस साल मैंने होई अष्टमी का पहला व्रत रखा था, तब मेरी सास ने दिया था। और हर साल फिर जब हम व्रत रखते हैं तो दोनों साइड एक एक दाना इसमें डालना होता है चांदी का। तो उसमें ये होता है कि जितनी हमारी होई है या जितने साल का हमारा बच्चा है वो हमें पता लगता रहता है उसमें। और हर साल अपने नाम, अपने बच्चे के नाम का एक एक मोती उसमें डाला जाता है। तो जैसे कृष्णा हमारा 5वां साल में लग रहा है, तो मेरे जो होई है उसमें मेरी इस बार 5वें दाने डले हैं, दोनों साइड 5-5 है, टोटल तो 10 हैं लेकिन दोनों साइड 5-5 है। और ये सास देती है अपनी बहू को, तो ये हमें भी हमारी मम्मी ने ही दी थी, सास ने। आप लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि दीदी आप कृष्णा से पहले क्यों नहीं व्रत रखते थे। मैं आपको सही में बताऊं, अब ये होने लगा है कि लड़का लड़की में करना फर्क नहीं है।
लेकिन पहले क्या, अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि ये लड़के के नाम का ही वर्तीय रखा जाता था। हमारी साइड तो काफी रखा जाता था, अब तो सोच थोड़ी सी बदल गई है कि भाई लड़कियों के नाम का भी रख लो, नहीं तो लड़कों के ही नाम का रखते थे। और कृष्णा रूही से 4.5 साल बाद हुआ था, तो मम्मी ने कभी कहा ही नहीं कि व्रत रख लो, या फिर हमने भी देखी उस चीज को कोशिश नहीं, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया, मैं भी बता रही थी, मैंने कहा हमने कभी उन चीजों को तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिश की ही नहीं। जो चलता आ रहा हमने भी बस वही किया, तो इसीलिए हमने कभी अपनी लड़कियों के नाम का नहीं रखा। वैसे ये नहीं है कि भाई उनके लिए प्यार कम है, पर जो रीति रिवाज थे, जिस तरीके से थे, हम उन्हें उसी तरीके से मानते हुए आ रहे। तो ये देखिए पूजा हमने कर ली थी, उसके बाद बायना हम दे रहे हैं यहाँ पे। मैं आशु को ही देती हूँ। मुझे तो मम्मी ने ही बोला था कि इंदु तू आशु को दे दिया कर, और क्या बायना इधर उधर रहेगा, कि करवे का बायना जो है वो रुचि को दे दिया कर, और जो होई का बायना है वो आशु को दे दिया कर। तो मैं तो इसीलिए देती हूँ, बाकी करते तो देखिए सब वही हैं जो मम्मी कहती है, बाकी तो अपना है कि किसी को एक्स्ट्रा करना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम खोलने मतलब आए हैं तारों की धोंक मारने के लिए, क्योंकि तारों को देख के ये वाला व्रत खुलता है। और यहाँ पे देखिए उस वाली साइड वो तारा चमक रहा है, उसको हमने धोंक लगा दी है। वही हमेशा की तरह मैं तो बस यही बोल लूंगी सभी के लिए कि माता रानी सबकी गोद हरी भरी रखे, सबके बच्चों को सुखी रखे, सबके बच्चे अपने जीवन में बहुत कामयाबी हों और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जिन माओ बहनों को अभी तक ये सुख नहीं मिला, माता रानी करे उन्हें इस बार ये सुख मिले, और अगले साल वो माताएं बहनें भी इस व्रत को बहुत अच्छे से करे, पूरे मन से करे, अपनी तरफ से अपने लिए अच्छे से अच्छा करे, बाकी भगवान पे छोड़ दे। तो जी देखिए बस यहाँ पे हमने व्रत जो है वो कर लिया है। उसके बाद फोटो सेशन हो रहा है यहाँ पे बच्चों के साथ। फिर हम कृष्णा को कहने लगे, मैंने कहा सबके पैर छू ले। और हमारा कृष्णा वैसे मस्ती करता है, लेकिन उसमें ये है कि देखिए छोटा है, थोड़ा सा लाडला है, वो सब में छोटा है यहाँ पे, तो उसका मस्ती वाला सिस्टम चलता रहता है। तो उसके बाद देखिए जी बस यहाँ पे, पर वो है कि उसे कुछ हम कहते हैं काम तो वो कर लेता है, ये नहीं होता उसका कि मैं नहीं करूंगा। तो यहाँ पे वो देखिए सबके पैर छू रहा है, अपनी बहनों के, मम्मी के, पापा के, सबके। तो बस भगवान करे हमारे बच्चे भी ऐसे ही अपने जीवन में कामयाबी हासिल करें। आप भी आशीर्वाद दीजिए कि हमारे बच्चे अपने जीवन में बहुत कामयाब हो। इसी शुभकामना के साथ वीडियो रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले। फिर मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।